हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है लोग हैरानी से बातें कर रहे हैं। तो क्या हैरानी हो रही है लोगों को आपके बारे में, तो सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है, कलेक्टिव टाइमलेस है। जब से ये रीडिंग मिलती है तभी से लागू हो जाती है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये नंबर जो दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर अपने बारे में कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई परिस्थिति आपको फंसा के रखे हैं, तो आप उससे बाहर आ सकते हैं टैरो की मदद से। तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, पर फीस लगती है, आपकी एनर्जी फीस होती है। जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके। चलते हैं रीडिंग पे। और देखो, व्हाट्सएप पे ही संपर्क करना, मैं कॉल नहीं उठाऊंगी आपका। ओके, व्हाट्सएप पे जब आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी फिर कॉल से बात होगी। तो जैसे मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। अब अगर मैं आपकी एनर्जी को देखना चाहूँ, और मुझे बताना ज़रूर किस किस को अच्छा लगता है अपनी एनर्जी सुनना। अगर मैं आपकी एनर्जी को देखना चाहूँ तो आप अपने ऊपर बहुत रख रखाव पर ध्यान देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बीते दिनों कुछ आप परेशान रहे, बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन से आप गुजरे। आपने बहुत सारी चीज़ों का ऐसा सामना किया जिसको शायद अकेले फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन आप अकेले पड़ गए। आपकी सुनने वाला कोई नहीं रहा, आपको समझने वाला कोई नहीं रहा, जबकि आप अपने हृदय में एकदम से स्वच्छ, साफ सुथरी बात करने वाले, स्पष्ट बोलने वाले, कुछ भी मलाल ना रखने वाले अपने दिल के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं। आपने किसी के साथ छल नहीं किया है, आप कभी झूठ बोले नहीं हैं, और इस सच की सज़ा ये आपने भुगती कि आप आज अकेले पड़ गए। लेकिन जो भी है, देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक अकेलापन, दूसरा एकांत। तो जब एकांत का समय आपको मिलता है तो आपकी जागृति होती है, यानी कि आप अवेकन होते हैं, आप कई सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, अध्यात्म की तरफ झुक जाते हैं और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से जीना शुरू करते हैं। और अकेलापन होता है मायूसी, यानी कि मन ही मन ये सोच लेना कि मैं हाय अकेला, हाय अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो अकेला पड़ गया। तो सबसे बड़ी बात ये है, ये घबराहट, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन आप अपने आप से दूर कर चुके हैं। आप अकेलेपन को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश आपकी भरपूर नज़र आ रही है। तो इस टाइम लोग आपको देखकर बहुत हैरान हैं, सच में हैरान हैं। देखो, जिसके जीवन से, जिस इंसान के जीवन से सब कुछ छिन जाता है, कुछ रहता ही नहीं है। एक इतना बड़ा टावर मूवमेंट से आप गुजरे। यहाँ पर टावर का कार्ड जो दिखा देता है, आप जब जब ऊंचाइयों को छूने पे आए तो एक कदम रखने, लास्ट कदम आपका जैसे ही आगे बढ़ा है और आप धराशायी हो गए हैं, यानी कि इतनी ऊंचाई से आप गिरे हैं। तो आप कई बार ऊंचाइयों पे चढ़े हैं। जीवन आपका जैसे कि सांप सीढ़ी का खेल हो गया, कि पूरी सीढ़ी चढ़ने के बाद और फिर से सांप ने आपको ढस लिया और नीचे लाकर पटक दिया। बिल्कुल इसी कंडीशन में आप दिख रहे हैं। कुछ साल आप पीछे आ गए हैं। जो सालें आपने बर्बाद की, ये ऐसे लोगों पे बर्बाद की कि उनको तो आपने अपने कंधे दे दिए कि भाई चढ़ जा बेटा, और आप चढ़ जा बेटा सूली पे हो गए। तो आपको सूली पे चढ़ाने वाले लोग जो हैं, आज ज़रूर खुश हैं, आज ज़रूर खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अंदर से वो खुश नहीं है, अंदर से कहीं ना कहीं उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। एक सरल, एक सीधे व्यक्ति के साथ धोखा करना हजम नहीं होता है। अपनी सफाई में वो इंसान कहता रहेगा, अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करेगा, अंदर से एक बेचैनी निश्चित अनुभव करेगा, चाहे कितना ही लापरवाह, कितना ही दुष्ट इंसान हो। लेकिन क्योंकि वो है तो इंसान, तो इंसान, वो जो तकलीफ़ है उसके दिल में एक बनी ही रहेगी कि उसने धोखा किया, है ना। देखो, सच सबको पता होता है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको भी पता है कि आपने क्या गलत किया, और सामने वाले ने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका, या आपके साथ बुरा किया, या आप कर्मा ऐसा किया कि आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, आपके जीवन में कोई राह नहीं छोड़ी।
चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, वो तो और बात है ना कि आप अपने जीवन को किस स्थिति में रख रहे हैं, कैसे खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने तो आपसे वो सब कुछ छीन ही लिया, जीने का अधिकार ही छीन लिया। ना आपका परिवार रहा, ना फैमिली रही, ना आप सामाजिक स्तर पे कुछ रहे, है ना? कहाँ आप क्या पहले की तरह शामिल हो पाते हैं चीज़ों में? क्या आपको न्यू अपॉर्च्युनिटी अगर कोई आएगी भी तो क्या ही भरोसा कि आपका जीवन अच्छा चलेगा उसके साथ? या यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसी एज एज कंडीशन में आ चुके हैं जो नहीं शुरू करना चाहते। तो एक तरीके से आप परिवार को तो खो ही दिया ना आपने, वो सुख, वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं लौट के आएँगी। किसके लिए? जिनके लिए आपने अपना जी जान लगा दिया। अब ये किसकी रीडिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन आप बिल्कुल भी रोने-धोने की एनर्जी पे नहीं हैं। सब खोकर भी आप खुश हैं और सब छीन कर भी ये व्यक्ति जो लोग भी हैं, ये आज खुश नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ आपसे छीन लिया फिर भी खुश नहीं है। आगे भी वो खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी की खुशियाँ उजाड़ कर, किसी के दिल से कहते हैं ना खेल कर, किसी के जीवन से खेल कर वो व्यक्ति स्वयं में खुश नहीं रहेगा। लास्ट तक उसको अपना कर्म कचोटता रहेगा। वो हमेशा सोचेगा, अभी चाहे ईगो, घमंड, चाहे किसी में वो व्यक्ति आपसे ये सोच रहा हो कि हाँ, जो मुझे करना था ठीक था, आप ऐसा ही डिज़र्व करते हैं, या ठीक है आपको तो ये मतलब घमंड कि हाँ, मेरी इसने नहीं सुनी या मेरे अनुसार ये नहीं चला या चली, तो वो घमंड हावी है अभी इस टाइम। लेकिन ये जब घमंड शांत होगा, जब आप शांति से आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई लेना-देना नहीं रह गया है, आपने चारों तरफ से ध्यान हटा दिया, आपने पूरी तरीके से इनको इग्नोर कर दिया, ना आप ऑनलाइन इनको सर्च करने की कोशिश करते हैं, ना आप किधर से ही इनकी खबर लेना चाहते हैं। हाँ, आपके दिमाग में ये ज़रूर चल रहा है कि शायद अगर मैं समझाऊँ या कहूँ तो शायद ये इंसान सीख जाए, समझ जाए और आपको परेशानी खड़ी ना करे। लेकिन आपको वो चीज़ें भी याद आती हैं कि आपने अथक प्रयास किया है, अतः अपनी जितनी भी एनर्जी थी सब कुछ लगा के समझा के देख लिया, पर इस मूर्ख व्यक्ति के जो भी है डेविल एनर्जी में व्यक्ति हैं, इनकी समझ में नहीं आया है। तो आपको हमेशा किया गया है परेशान, और लोग इस बात से हैरान हैं कि आप इतनी परेशानी में भी खुश रहने की कोशिश जो कर रहे हैं, आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए लोग बोल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आपका पक्ष स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। आपके पक्ष में स्वयं ईश्वर खड़े हैं। बिल्कुल आपके ऊपर जो है ब्लेसिंग जो है वो गॉड की दिखाई देती है। बिल्कुल आज जो आप जी पा रहे हैं ना, देखो सबसे बड़ी कृपा है कि आप डिप्रेशन में नहीं गए। इतनी बुरी परिस्थितियों से, इतनी भयानक परिस्थितियों से गुजरने के बाद आप जो डिप्रेशन में नहीं गए, डिप्रेशन बहुत बुरी बीमारी है। ईश्वर ना करे किसी दुश्मन को भी हो, है ना? इसमें आदमी ये सोच लेता है सब कुछ ख़त्म, अब मेरा मर जाना ही निश्चित है, उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। और आप ऐसी परिस्थिति से गुजरे कि बस आपको बचाना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ईश्वर भी जानते हैं आपको बचाने वाला कोई है ही नहीं उनके सिवा। तो वो आपके पक्ष में आकर खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर देखो कर्मा मिलता है। शनि जो ग्रह होता है, शनि का ग्रह होता है ना कि शनिचर आ गया, अरे ये ग्रह बड़ा ख़राब, लोग डरते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये सबसे बेस्ट ग्रह होता है ना? ये सबसे अच्छा ग्रह होता है। आप अगर सच्चाई पे हो, आपका चरित्र मजबूत है, आप अपनी बात को सच्चाई से रख सकते हैं और किसी को आपने बुरा नहीं किया है, किसी के साथ, किसी के पैसे नहीं ठगे हैं, किसी को चरित्र से नहीं आपने गिराया है, तो निश्चित तौर पर ये शनि ग्रह जो है आपकी फेवर में बैठ जाता है और आप जो है उन्नति करते ही करते हैं। फिर आपके जीवन में खुशियाँ, अपेंडेंस, रुतबा, वो इज्जत, नाम, शोहरत सब कुछ आपको मिलने लगता है। ये बात आप भी नहीं समझ पाते क्यों? तो आप रहे हमेशा से सच्चे दिल के इंसान, आपने की हैं सच्चाई से बातें, तो लोग आपके सच को समझते हैं। लोग आपके लिए यही बात करते हैं कि आप बहुत सच्चाई पे डटे रहे, आपने सच के पीछे पीछे मुसीबतें बहुत उठाई, लेकिन आप सच पे अड़े रहे। तो इस सच के अड़ने से आपके साथ क्या हुआ? ईश्वरीय शक्ति आपके पक्ष में खड़ी हो गई। तो अब जब ईश्वर की शक्ति आपके साथ खड़ी हो जाती है तो आप खुश रहना शुरू कर देते हैं, अंदर से ही खुशियों का अनुभव होता है, चाहे खुश रहने के लिए आपके पास कोई एक वजह भी ना हो। तो ये हैरानी की तो बातें हैं ही, हैरान तो करती हैं लोगों को कि कौन सा ऐसा तरीका होता है जिनमें मुसीबतों में फंसने के बाद कोई इंसान इतना खुश रह सकता है।
कहीं ऐसा तो नहीं आपके अब आपके एक्स पर्सन या पर्सनी या जिन्होंने आपकी लाइफ में जो जिंगल आलम मचाया, ऊधम मचा के रख दिया, जो तूफान ला के खड़ा कर दिए, वो भी आज सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई आ गया है। और अगर मैं कहूँगी आपकी लाइफ में कोई आ भी गया है तो आप डिज़र्व करते हैं वो प्यार, वो चीज़ें, वो सुख आप डिज़र्व करते हैं। लोगों ने तो आपको ऐसे छोड़ दिया ना कि आप कभी परिवार ही नहीं बसा पाएँगे, कभी खुशी ही नहीं रह पाएँगे। अब ये डिसीज़न आपका है, आप बसाते हैं परिवार या नहीं, आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, आपके पास वो सारे रास्ते खुले हुए हैं जिनसे आप सुखी जीवन जी सकते हैं। ये आप डिसीज़न करेंगे कि आपको अकेले खुश रहना है, एकांत चुनते हैं आप, या अकेलेपन से जूझ के टूट जाते हैं, या फिर आप किसी और को चुन के आगे बढ़ते हैं। ये डिसीजन ईश्वर ने आपके पक्ष में किया है और आप पर ही इसका निर्णय छोड़ दिया है। तो आप जिस राह को चुनेंगे उसी पर ईश्वर तथास्तु यश कह देंगे, यस ये तुम्हारे लिए रास्ता बना है। ठीक है, तो आपको सोच समझ के कदम उठाना है। अब आपके जीवन में जो ये मौके मिल रहे हैं, इसमें आपको अपनी बुद्धि का बहुत प्रयोग करना होगा। तो लोग ज़रूर हैरान होते हैं और आपकी बातें भी हैरानी से करते हैं, क्योंकि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को आप हैरानी में डाल ही देते हैं। आपकी जो मुस्कुराहट है, आपका जो रख-रखाव है, आप इतनी विपत्ति में भी आप शानदार तरीके से जीवन जी रहे हैं, लोग ये देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इतने शानदार जीवन को आगे बढ़ाते हुए खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर बहुत आवश्यकता है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं फिर कहूँगी कि टैरो की रीडिंग लो कंजूसी छोड़कर, जिससे कि आप अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला कर सकें। थैंक यू।